मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हमारा चैप्टर है, तो इस वक्त अपनी आखिरी हम क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। तो आज हमने कुछ टर्म्स पढ़ने हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले हमने पढ़ना है एलॉयज क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत आपने समझनी है। एलॉय जो होता है, ये होता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब सवाल पैदा होता है होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। ये बच्चों आपने 9th में पढ़ा होगा, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे आप चीनी डालते हैं गिलास में, उसको हल करते हैं। अगर वो चीनी आपको ऊपर से नीचे तक सिर्फ पानी दिखाई देगा, उसके वो इतना हल हो जाएगा उसमें कि नीचे जो सरफेस होती है गिलास की वहाँ नहीं बैठेगा, सिर्फ आपको पानी दिखाएगा। सिर्फ टेस्ट से आप बता सकते हैं इसमें चीनी भी है। तो ये हो गया होमोजेनियस मिक्सचर, यानी एक जैसा। दूसरा हो गया, आप होमोजेनियस मिक्सचर इस तरह समझ लो कि हम मडी वाटर लेते हैं शीशे के गिलास में, उसकी दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट सरफेस बाउंड्रीज बनती हैं। उसका जो पानी मड होता है वो नीचे आता है और पानी ऊपर होता है, यानी दो डिस्टिंक्ट। वहाँ दूर से भी हम दे सकते हैं इसमें मड है और इसमें पानी है। ये हो गया हेटेरोजेनियस। यानी अब आपने होमोजेनियस समझ लिया होगा, एक जैसा, जो ऊपर से नीचे तक एक जैसा मिक्सचर होगा। तो एलॉय होता है होमोजेनियस मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, या मिक्सचर मेटल का या नॉन मेटल का एक जैसा दिखाई देता है। एलॉयज जो होते हैं ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि इससे इनकी प्रॉपर्टीज और बढ़ती है। जैसे ये होते हैं टफर और रेजिस्टेंट टू कोरोजन देन द प्योर मेटल। जिस मेटल से बनाते हैं उससे ये टफर होते हैं, जिस मेटल या नॉन मेटल से मिक्सचर से हम बनाते हैं उससे टफर होते हैं, हार्ड होते हैं और रेजिस्टेंट टू कोरोजन। तो कुछ एग्जांपल्स आपको दे देंगे यहाँ पे। ब्रास जो है ये एलॉय है कॉपर और जिंक का, यानी कॉपर और जिंक का होमोजेनियस मिक्सचर बनाया गया है। तो इससे बन गया है एक और एक चीज़, उसको बोलते हैं एलॉय, उसको बोलते हैं ब्रास। ब्रॉन्ज दूसरा है। ब्रॉन्ज ये जो है ये एलॉय है किस किस चीज़ का? कॉपर और टिन का, यानी कॉपर और टिन का होमोजेनियस मिक्सचर बनाया गया है, उसे बन गया है ब्रॉन्ज। सोल्डर दूसरा एलॉय है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है लेड और टिन का। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करेंगे। जैसे आपको पहले बताया, एलॉयज जो होते हैं ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, हार्डर होते हैं उन मेटल से जिनसे हम ये बनाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी, ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं कोरोजन के देन द कॉन्स्टेंट मेटल्स, यानी उन मेटल से, उन मेटल्स और नॉन मेटल से, या उन मेटल से जिनसे हम ये बनाते हैं, जिनके होमोजेनियस मिक्सचर से हम ये बनाते हैं, उनसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं कोरोजन के। कोरोजन आपने पढ़ा है, जैसे मिक्स ये जंग लगता है एटमॉस्फेयर में, जो एयर होता है ऑक्सीजन, उसमें जो वाटर वेपर भी होता है उसमें ब्राउन रस्ट लगता है, ये तो कोरोजन हो गया। ये एलॉयज होते हैं इसके रेजिस्टेंट। एलॉयज जो होते हैं उनके लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं देन द कांस्टेंट मेटल, मींस जिन मेटल से हम बनाते हैं उनसे उनके मेल्टिंग पॉइंट्स कम होते हैं, और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम होती है देन द प्योर मेटल्स फ्रॉम व्हिच दे आर मेड। तो ये था कुछ एलॉयज के बारे में। अब अमलगम दूसरी टर्म है। अमलगम क्या होता है? अमलगम होता है होमोजेनियस मिक्सचर। ये मेटल और मेटल का नहीं होता है, न मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, फिर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर मेटल और मरकरी का।
यानी जब आप होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं मेटल और मरकरी का, उसको बोलते हैं एमलगम। जैसे सोडियम एमलगम, ये बनता है सोडियम और मरकरी से, सोडियम मेटल से और मरकरी से, ये हो गया एमलगम। तो और समझाने की कोशिश करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर यानी जो एक जैसा लगता है, जिसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होती है मेटल और मरकरी पर, इसको बोलते हैं एमलगम। तो एक और टर्म है आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, किससे बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो मेटल ऑक्साइड्स जो दोनों एसिडिक एज वेल एज, जिनका एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर होता है, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अल्मोनियम ऑक्साइड Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इसमें एसिडिक बिहेवियर भी है और बेसिक भी। इसी तरह जिंक ऑक्साइड ZnO, ये भी हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसमें एसिडिक बिहेवियर भी है, बेसिक बिहेवियर भी है। तो ये था आज कुछ आपके टर्म्स थे। तो इसी से आपका ये जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर है तो वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स।